रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्रोग्राम फरमाने इलाही में मैं ज़ुबैर हाशमी आप सभी नाजरीन का तहदिल से खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 85 से सूरा ख़त्म तक तिलावत और उसका तर्जमा सुना। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरतुल हज की इब्तदाई 25 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ हासिल करेंगे। सूरतुल हज ये तरतीब के लिहाज से 22वां सूरा है। इस सूरह मुबारका में 10 रुकू और 78 आयतें हैं। इस सूरह को सूरतुल हज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें यह बतलाया गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को किस तरह हज करने की तरकीब दी और किस तरीके से इसका तरीक़ा बतलाया और इसकी इबादतें किस तरीके से करनी चाहिए वो सिखलाए। तो इसलिए इस सूरह को सूरतुल हज कहा गया है। और इसी तरीके से सूरतुल हज और इससे पहले जो सूरा तिलावत किया गया यानी सूरतुल अंबिया, दोनों में बाहमी रब्त है। यानी सूरतुल अंबिया में कई नबियों का जिक्र किया गया और साथ ही साथ क़ियामत के ताल्लुक़ से बयान किया गया। तो इस सूरह हज में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क़ियामत का बयान किया और इसके साथ साथ कई मज़ामीन और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा किया गया। और इस सूरह मुबारका में जो आज तिलावत की जाने वाली आयतें हैं उसमें मक्का के उन मुनकिरीन का रद्द है जो अपने आप को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तौर तरीक़ों पर चलने वाले बताते, लेकिन उनके तरीक़ों पर कोई अमल नहीं किया जाता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनसे ये इरशाद फरमाया है कि लोगों, तुम अपने आप को ऐसा क्यों कहते हैं कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तौर तरीक़ों पर चलते, लेकिन फिर तुम उनकी सुन्नतों पर, उनके तरीक़ों पर अमल क्यों नहीं करते। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके इस अकीदे का भी रद्द फरमा दिया जो ये गुमान करते हैं कि क़यामत के दिन हमको उठाया नहीं जाएगा, यानी जब एक मर्तबा हम मर चुके हैं तो फिर दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन दोबारा जिंदा किया जाएगा, हिसाब व किताब लिया जाएगा। ऐसे ही जैसे एक बंजर ज़मीन पर कोई चीज़ नज़र नहीं आती, न घास नज़र आती है न पौधे, लेकिन जब बारिश बरसती है तो इस बारिश के सबब वहाँ पर पौधा भी नज़र आता है, घास भी नज़र आती है। ऐसे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन तमाम इंसानों को दोबारा जिंदा फरमाएगा। तो आइए नाजरीन, इसी के मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुल हज की इब्तिदाई आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस साअति शैउन अज़ीम। सूरह हज, लोगो अपने रब से डरो क्योंकि क़यामत का ज़ल्ज़ला एक हादसा अजीम है। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुरदिअतिन अम्मा अरदअत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد। जिस दिन तू उसको देखेगा उस दिन ये हाल होगा कि तमाम दूध पिलाने वाली औरतें अपने बच्चों को भूल जाएंगी और तमाम हमल वालियों के हमल गिर पड़ेंगे और लोग तुझको मतवाले नजर आएंगे मगर वो पागल नहीं होंगे बल्कि अजाब देखकर मदहोश हो रहे होंगे। बेशक अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। وَمِنَ النَّاسِ مَن
كل شيطان مريد। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की शान में इल्म व दानिश के बगैर झगड़ते हैं और हर शैतान सरकश की पैरवी करते हैं। कुतिब अलैहि अन्नहु मन तवल्लाहु फअन्नहु युदिल्लुहु व यहदीहि इला अज़ाबिस सईर। जिसके बारे में लिख दिया गया है कि जो उसे दोस्त रखेगा तो वो उसको गुमराह कर देगा। या अय्युहन नासु इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बअसी फइन्ना खलक़नाकुम मिन तुराब فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج बहीज। लोगो, अगर तुमको मरने के बाद जी उठने में कुछ शक है तो हमने तुमको पहली बार भी तो पैदा किया था, यानी बिल्कुल इब्तिदा में मिट्टी से, फिर उससे नुत्फा बनाकर, फिर उससे खून का लोथड़ा बनाकर, फिर उससे बोटी बनाकर जिसकी बनावट कामिल भी होती है और नाक़िस भी, ताकि तुम पर अपनी खालिकियत जाहिर कर दें। और हम जिसको चाहते हैं एक मियाद मुकर्रर तक पेट में ठहराए रखते हैं, फिर तुमको बच्चा बनाकर निकालते हैं, फिर तुम जवानी को पहुँचते हो और बाज़ क़ब्ल पीरी मर जाते हैं और बाज़ शेख फ़ानी हो जाते हैं और बुढ़ापे की नहायत ख़राब उम्र की तरफ लौटाए जाते हैं कि बहुत कुछ जानने के बाद बिल्कुल बेइल्म हो जाते हैं। और ऐ देखने वाले, तू देखता है कि एक वक्त में ज़मीन खुश्क पड़ी हुई है, फिर जब हम उस पर में बरसाते हैं तो वो शादाब हो जाती है और उभरने लगती है और तरह तरह की बारौनक चीज़ें उगाती है। सूरतुल हज की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मक़दम है। नाज़रीन मुहतरम, इंसानों में बाद लोग ऐसे भी हैं जिनके दिल में कुछ होता है और ज़ुबान पर कुछ होता है, तो ऐसे लोग बहुत ही ख़तरनाक और नुकसानदा होते हैं। कुरान ने इन्हें मुनाफिक कहा है। ये लोग हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मौजूद थे, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा से ये लोग मिलते और इनके साथ रहते और ये कहते कि हम आपके साथ हैं, हम ईमान ले आए हैं। लेकिन जब अपने सरगनों और अपने सरदारों के पास जाते तो उनसे ये कहते कि हम उनसे मजाक कर रहे हैं, हम तो ईमान नहीं लाए बल्कि आप लोगों के साथ हैं। अब उनकी नीयत ये थी कि हम अगर सहाबा के साथ मिल जाए तो मालो दौलत मिल जाए या फिर कुछ फ़ायदा हमें हासिल हो जाए। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ऐसे ही मुनाफिकीन के बारे में सूरतुल हज की आयत नंबर 11 को नाजिल फरमाया है। तो आइए नाजरीन, इनके मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुल हज की तिलावत और उसका तर्जमा। ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير। इन कुदरतों से जाहिर है कि अल्लाह ही कादिर मुतलक है जो बरहक है, और ये कि वो मुर्दों को ज़िंदा कर देता है, और ये कि वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور। और ये कि क़यामत आने वाली है, इसमें कुछ शक नहीं, और ये कि अल्लाह सब लोगों को जो कब्रों में हैं जिला उठाएगा। ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير। और लोगों में कोई ऐसा भी है जो अल्लाह की शान में बग़ैर इल्म के और बग़ैर हिदायत के और बग़ैर किताब रोशन के झगड़ता है। ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد। और तकब्बुर से गर्दन मोड़ लेता है ताकि लोगों को खुदा के रास्ते से गुमराह कर दे। उसके लिए दुनिया में ज़िल्लत है और क़यामत के दिन हम उसे अज़ाब आतिश सोज़ा का मज़ा चखाएंगे। ऐ सरकश, ये उस कुफ्र की सज़ा है जो तेरे हाथों ने आगे भेजा है, और खुदा अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين। और लोगों में बाज़ ऐसे भी हैं जो किनारे पर खड़े होकर खुदा की इबादत करते हैं। अगर उसको कोई दुनियावी फ़ायदा पहुँचे तो उसके सबब मुतमईन हो जाए, और अगर कोई आफत पड़े तो मुंह के बल लौट जाए, यानी फिर काफिर हो जाए। उसने दुनिया में भी नुकसान उठाया और आखिरत में भी नुकसान सरी है।
यदऊ मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहु व मा ला यंफउहु ज़ालिका हुवा अद-दलालुल बईद। ये खुदा के सिवा ऐसी चीज को पुकारता है जो ना उसे नुकसान पहुंचाए और ना फायदा दे सके। यही तो परले दर्जे की गुमराही है। यदऊ लमन दर्रुहु अक़रबु मिन नफ़इही लबिअसल मौला व लबिअसल अशीर। कि ऐसे शख्स को पुकारता है जिसका नुकसान फायदे से ज्यादा करीब है। ऐसा दोस्त भी बुरा और ऐसा हम सोहबत भी बुरा। इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार इन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे, अल्लाह उनको बहिश्तों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें चल रही हैं। कुछ शक नहीं कि अल्लाह जो चाहता है करता है। मन कान यज़ुन्नु अन लन यंसुरहुल्लाहु फिद्दुन्या वल आखिरति फलयमदुद बिसबबिन इलस्समाइ ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ। जो शख्स ये गुमान करता है कि खुदा उसको दुनिया और आखिरत में मदद नहीं देगा तो उसको चाहिए कि ऊपर की तरफ यानी अपने घर की छत में एक रस्सी बांधे, फिर उससे अपना गला घोंट ले, फिर देखे कि आया ये तदबीर उसके गुस्से को दूर कर देती है। सूरतुल हज की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा में क़ियाम पजीर थे तो उस वक्त आपने ये इरादा फरमाया कि उम्रा कर लिया जाए। चुनाचे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के साथ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा अदा करने के लिए मक्के मुकर्रमा की तरफ रवाना हुए। जब आप रास्ते में थे तो कुछ लोग आपके रास्ते को रोक दिए तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरतुल हज की आयत नंबर 25 ऐसे लोगों के बारे में नाजिल फरमाई जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता रोक दिए थे। तो आइए नाज़रीन, सूरतुल हज के मजीद इरशादात जानने के लिए सुनते हैं आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। वकज़ालिक अंज़लनाहु आयातिन बय्यिनातिन व अन्नल्लाह यहदी मन युरीद। और इसी तरह हमने इस कुरान को उतारा है जिसकी तमाम बातें खुली हुई हैं, और ये याद रखो कि अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वस्साबिईना वन्नसारा वल्मजूस वल्लज़ीना अशरकू इन्नल्लाह यफ़सिलु बैनहुम यौमल क़ियामह इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन शहीद। जो लोग मोमिन
यानी मुसलमान हैं और जो यहूदी हैं और सितारा परस्त हैं और ईसाई हैं और मजूसी हैं और मुशरिक हैं, अल्लाह इन सब में क़यामत के दिन फैसला कर देगा। बेशक अल्लाह हर चीज़ से बाखबर है। ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء। क्या तुमने नहीं देखा कि जो मखलूक आसमानों में है और जो ज़मीन में है और सूरज और चांद और सितारे और पहाड़ और दरख्त और चारपाए और बहुत से इंसान अल्लाह को सजदा करते हैं और बहुत से ऐसे हैं जिन पर अजाब साबित हो चुका है, और जिस शख्स को अल्लाह जलील करे उसको कोई इज्जत देने वाला नहीं। बेशक अल्लाह जो चाहता है करता है। هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم। ये दो फरीक एक दूसरे के दुश्मन अपने परवरदिगार के बारे में झगड़ते हैं, तो जो काफिर हैं उनके लिए आग के कपड़े कता किए जाएंगे और उनके सरों पर जलता हुआ पानी डाला जाएगा। युस्हर बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद वलहुम मक़ामिउ मिन हदीद। उससे उनके पेट के अंदर की चीजें और खालें गल जाएंगी और उनके मारने ठोकने के लिए लोहे के हथौड़े होंगे। कुल्लमा अरादू अन यख़रुजू मिन्हा मिन गम्मिन उईदू फीहा वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। जब वो चाहेंगे कि इस रंज तकलीफ की वजह से दोज़ख से निकल जाएं तो फिर उसी में लौटा दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि जलने के अजाब का मजा चखते रहो। इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا वलिबासुहुम फीहा हरीर। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे
अल्लाह उनको बहिश्तों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। वहाँ उनको सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और मोती, और वहाँ उनका लिबास रेशमी होगा। वहुदू इला तय्यिब मिनल क़ौलि वहुदू इला सिरातिल हमीद। और उनको पाकीज़ा कलाम की हिदायत की गई और खुदाए हमीद की राह बताई गई। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि वल मस्जिदिल हरामिल्लज़ी जअलनाहु लिन्नास सवाअनिल आकिफु फीहि वल बाद वमन युरिद फीहि बिलहादि बिज़ुल्म वमन युरिद फीहि बिइल्हादिन बिज़ुल्मिन नुज़िक़ुहु मिन अज़ाबिन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो लोग काफिर हैं, यानी जो लोग हक को छुपाते हैं और लोगों को खुदा के रास्ते से और मस्जिद मोहतरम से, जिसे हमने उन लोगों के लिए यकसां इबादतगाह बनाया है, रोकते हैं, ख्वाह वो वहाँ के रहने वाले हों या बाहर से आने वाले, और जो उसमें शरारत से कजरवी और कुफ्र करना चाहे उसको हम दर्द देने वाले अजाब का मज़ा चखाएंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि वो हम सबको निफाक से दूर रहने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरतुल हज में काबतुल्लाह की इबादत के पीछे क्या राज है उसे जानेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।